तो दोस्तों मेरे पास डीडीए का ये सर्कुलर आ चुका है और सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सभी ऑटो टैक्सी चालक भाइयों को खुशखबरी देने वाला हूं और खुशखबरी है डीडीए द्वारा निकाली गई नई स्कीम यानी कि आवास योजना के बारे में। जब से मैंने इसके ऊपर दो तीन वीडियो बनाई है तब से हमारे ऑटो टैक्सी चालक भाई काफी परेशान है, कंफ्यूज हैं और वो मुझसे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आशु भाई ये फ्लैट हम कैसे ले सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कब से चालू होगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप एक ऑटो टैक्सी चालक हैं और डीडीए की इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास डीडीए का ये सर्कुलर आ चुका है और ये सर्कुलर आचार संहिता लगने से पहले आया है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 6/1/2025। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्कुलर में सारी वो चीज़ें बताई गई हैं जो ड्राइवरों को कन्फ्यूजन थी कि ये फ्लैट कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितने का फ्लैट होगा, कितनी बुकिंग राशि देनी पड़ेगी, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, सब कुछ इसमें सर्कुलर में दे रखा है। तो इस सर्कुलर को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो जानकारी देने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दूसरा मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एलजी साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत के बाद ही ये काम हुआ है, ये योजना आई है। वो लगभग इस योजना के लिए काफ़ी सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लेकर आई है और ये योजना लॉन्च कर दी गई है। इसके साथ साथ मैं कृष्णानगर विधानसभा से निगम पार्षद संदीप कपूर जी को, जो कि शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन भी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी इस योजना को लाने में कड़ी मेहनत की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये ऑटो टैक्सी और जो गरीब परिवार हैं या फिर जो रिटायर्ड हैं या फिर जो शहीदों की पत्नियां हैं उनके लिए ये योजना है और 25% इसमें EWS, LIG, MIG, HIG फ्लैट्स में मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी। और जो हमारे ऑटो और टैक्सी चालक हैं जिनके नाम पे परमिट 31/12/2024 तक हो गया है, यानी कि 31/12/2024 तक जिन्होंने गाड़ियां खरीदी हैं, जिनके नाम पर परमिट चढ़ गया है, उन्हीं के लिए योजना है। उसके बाद अगर किसी ने गाड़ी ली है, परमिट होल्डर है, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस योजना में आप 31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये योजना लागू है। डिस्काउंट ऑफ फ्लैट यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है EWS और LIG फ्लैट्स लोक नायकपुरम, सिरसपुर एंड नरेला, ये जो इस कैटेगरी के फ्लैट हैं ये यहाँ पे हैं, और MIG और HIG फ्लैट लोकनायकपुरम में और नरेला में है। ठीक है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 25% डिस्काउंट मिलेगा इन सभी कैटेगरी को और EWS LIG फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी में ये मिलेगा। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड कैब ड्राइवर ऑपरेटिंग इन दिल्ली, मतलब दिल्ली के अंदर जो ऑटो और टैक्सी कैब ड्राइवर जो दिल्ली के अंदर चलते हैं, जिनके नाम पे परमिट है 31/12/2024 तक उन्होंने परमिट अपने नाम पे करा लिया है और वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट GNCTD से रजिस्टर्ड हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पर्सन रजिस्टर्ड अंडर PM स्वनिधि स्कीम सच एच स्ट्रीट वेंडर, जो गली में घूमकर स्ट्रीट पे काम करते हैं, जैसे कोई फल फ्रूट वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, या कोई भी जो फेरी वाले होते हैं, ये गरीब परिवारों के लिए इस योजना को वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद महिलाएं भी इसमें इसका लाभ उठा सकती हैं। जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हो गई हैं उनकी पत्नियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड जो हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जो पर्सन दिव्यांगजन है उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नीचे और आपको बताते हैं
सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन ओपन 6/1/2025। तो 6 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दिया था। और इसकी जो बुकिंग है वो 15/1/2025 से लेकर और 31/3/2025 तक चालू रहेगी, और उसके बाद ये योजना का कोई भी लाभ नहीं ले पाएगा। और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट आर इनकरेज्ड टू विजिट द फ्लैट ऑन साइट बिफोर बुकिंग। अगर आप इसको बुकिंग करना चाहते हैं उससे पहले आप साइट पर जाएं और सारी चीज़ें विस्तार से समझ लें। वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप DDA की साइट पर जा सकते हैं, और DDA की साइट का यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, जो है कि eservice.dda.org.in। और ये योजना मैंने आपको बता दिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू है। इसका कोई लक्की ड्रॉ लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। जो पहले फार्म भर देगा, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर देगा, जो पहले बुकिंग कर देगा, उसको ये फ्लैट्स मिलेंगे। और इसका रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन 6 तारीख से चालू हो गया, 15 तारीख से बुकिंग चालू हो जाएगी। और ये DDA की साइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन और बुकिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन होगी, इसका ऑफलाइन बुकिंग या फिर रजिस्ट्रेशन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। इसमें आपको फाइनेंस की सुविधा भी मिल जाएगी, क्योंकि DDA ने कई बैंक से, फाइनेंस कंपनियों से कोलैबोरेट किया है। अगर आपको किसी प्रकार की इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो DDA ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका नंबर है 1800-011-0332। इस नंबर को नोट कर लें, इस पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसको ये टोल फ्री नंबर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप और ज़्यादा फेस टू फेस जाकर जानकारी लेना चाहते हैं तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जा सकते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा कियोस्क लगाया गया है, वहाँ पे कुछ अधिकारी बैठे होंगे, वो आपको अधिक जानकारी दे देंगे। और भी अधिक अगर विस्तार से जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप DDA के हेडक्वार्टर विकास सदन जो INA के पास है, वहाँ जाके आप इसकी और भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रजिस्ट्रेशन का क्या है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो 2500 रुपये आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद 15 तारीख से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप EWS फ्लैट के लिए बुकिंग करेंगे तो आपको 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, और LIG फ्लैट अगर आप बुक करेंगे तो 1 लाख रुपये आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, और MIG फ्लैट अगर आप बुकिंग करते हैं तो 4 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। HIG फ्लैट बुक करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये देना पड़ेगा। और ये जो फीस है ये रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है द अबव फीस आर नॉन रिफंडेबल। यानी के बाद दोस्तों हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फ्लैट जहाँ पे भी फ्लैट बनाए गए हैं उसकी पूरी जानकारी दी गई है। कौन सी कैटेगरी का फ्लैट है वो दिया हुआ है, कितने फ्लैट हैं वो दिया हुआ है, और कितना स्क्वायर मीटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और प्राइस कितना है इसका वो दिया हुआ है, और डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस पड़ेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो मुझे आप कमेंट में लिख के कहेंगे कि मुझे ये PDF फाइल चाहिए, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 सिरसपुर में जो LIG फ्लैट हैं ये 127 फ्लैट हैं। ये 35 से 36 स्क्वायर मीटर के एरिया में बना हुआ एक फ्लैट आपको मिलेगा, जिसकी कीमत 17 लाख से शुरू होती है, और डिस्काउंट के बाद ये आपको 13,06,000 या फिर 13,28,000 के आसपास मिल जाएगा। इसी प्रकार से लोकनायकपुरम में LIG फ्लैट हैं, वो है 41। ये 42 से 44 स्क्वायर मीटर में बने हुए हैं, और इनकी कीमत जो है 26,98,000 से लेकर 28,47,000 रुपये है। लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 20,23,000 से लेकर 21,35,000 तक मिल जाएंगे। नरेला G2 पॉकेट 2 LIG फ्लैट, यहाँ पे 70 फ्लैट हैं, और स्क्वायर मीटर की बात करें तो 33 से 34 स्क्वायर मीटर में ये बने हुए हैं। ये 14 लाख के आसपास इनकी कीमत है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 10 लाख रुपए के आसपास मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से सारी यहाँ पे ये देखिए लिस्ट दे रखी है। तो कम से कम अगर जो हम बात करें, जो सबसे सस्ता जो फ्लैट है वो 10 लाख रुपए में आपको मिल सकता है। ये पूरी ये लिस्ट दे रखी है। आप कहोगे आप मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ये सारे बताऊंगा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा ब्यौरा आप जान लें। तो दोस्तों मैंने आपको DDA की इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी दे दी है, और आशा करता हूं कि आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।
तो बस दोस्तों, इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।